हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेगा हियर एंड वेलकम टू बायो क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग और आप लोगों की सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जो आपका एग्जाम 15 दिसंबर को था, वो अब 14 दिसंबर को होगा, यानी कि सैटरडे को होगा। तो आप सभी तैयारी अच्छे से करें, जिससे कि आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो आज की इस क्लास में हम कुछ आसान से टिप्स और ट्रिक्स को समझेंगे इंग्लिश पैसेज को सॉल्व करने के। और आप ये सभी ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आपका जो पैसेज है उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएँगे और साथ के साथ आपका टाइम भी बचेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का टाइम किसमें जाता है? इंग्लिश पैसेज को सॉल्व करने में। अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आपका पैसेज कभी गलत नहीं होगा और टाइम भी बचेगा। तो आज की क्लास आप सभी को सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगी। देखिए, मेरा टारगेट यही है कि आप सभी का एग्जाम क्लियर हो, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके लिए मैं आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड कराऊंगी और चैनल पर भी मैं क्लासेस करा रही हूँ, तो आप सभी उन क्लासेस को जरूर फॉलो करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव क्लासेस भी मैं कराती हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम को क्लियर करने में। और जो भी स्टूडेंट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, वो पेडागोजी की सीरीज को जरूर फॉलो करें। और अगर आपका कोई डाउट और क्वेश्चन है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखें, जिससे कि आपको सही आइडिया मिले। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। इन सभी पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? रीड द क्वेश्चन फर्स्ट देन द पैसेज। अब देखिए, जो स्टूडेंट है वो सबसे पहले पैसेज रीड करते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है, मैं क्लियर बोल रही हूँ। आप सभी पैसेज पहले रीड मत करना, ठीक है? पैसेज रीड नहीं करना है। बच्चे यही गलती करते हैं कि पैसेज रीड करने लगते हैं और टाइम निकल जाता है, फिर क्वेश्चंस को जल्दबाजी में करते हैं और इसी वजह से क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आप सभी पैसेज पहले रीड नहीं करेंगे, आप सीधा जाएंगे क्वेश्चंस की तरफ। देन 2-3 क्वेश्चन हैव टू बी रीड एट अ वन टाइम, यानी कि आप 2 से 3 क्वेश्चंस को एक बार में रीड करेंगे। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको ये आइडिया भी मिल जाएगा कि पैसेज में क्या दिया है और किस बारे में पूछा है। ठीक है, आपको पूरा क्वेश्चन याद नहीं करना है। हाईलाइट द टैग वर्ड, आपको जो क्वेश्चन है उसमें से टैग वर्ड को पहचानना है। तो अब आप सभी कहेंगे कि टैग वर्ड हम कैसे पहचानेंगे? तो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगी। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन शांति निकेतन एंड फॉरेस्ट हार्मिटेजेस। तो आपको पूरा क्वेश्चन याद नहीं रखना है, आपको देखना है कि पैसेज में शांति निकेतन और फॉरेस्ट हार्मिटेजेस कहाँ दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये टैग वर्ड हो गए और आप इसको अंडरलाइन करेंगे, जिससे कि जब आप पैसेज पर जाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं कि आपने क्या टैग वर्ड पहचाना था। और आपको क्वेश्चन से ये भी आइडिया लग गया कि पैसेज किस बारे में है, शांति निकेतन और फॉरेस्ट हार्मिटेजेस पर पैसेज आया है। अब इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हम और समझेंगे। द ओल्ड लेडी ग्रेटली एग्री टू पे द हाई फी टू द डॉक्टर बिकॉज शी। तो इसमें टैग वर्ड क्या हो जाएगा? एग्री टू पे हाई फी। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेन वर्ड होते हैं ना, वो टैग वर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको टैग वर्ड तो मिल ही गया और साथ के साथ आपको ये भी आइडिया मिल गया कि कोई ओल्ड लेडी है, ठीक है, वो हाई फी दे रही है किसी डॉक्टर को। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पैसेज में क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछा है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट। देन यू विल केयरफुली रीड द डायरेक्शन गिवन बिफोर द पैसेज। तो देखिए, पैसेज से पहले आपको एक डायरेक्शन दिया रहता है, स्टूडेंट इसको रीड नहीं करते हैं। देखिए, कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि आपको ये डायरेक्शन रीड करना ही करना है, लेकिन क्या होता है कि बच्चे जब पैसेज करते हैं वो थोड़े प्रेशर में होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन जब आप पढ़ लेंगे तो आपका वहाँ पर प्रेशर जो होता है वो रिलीज होता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे कि पैसेज के पहले ये डायरेक्शन होता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चे क्या होते हैं कि सेम टू सेम ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि हमको डायरेक्शन दिया है कि आप सही विकल्प चूज करें या फिर जो सबसे उपयुक्त है पैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको चूज करें। सेम टू सेम कई बार नहीं मिलता है, तो आप जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा पैसेज के अकॉर्डिंग, उसको आप चूज करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन पढ़ने से आपका ये प्रेशर रिलीज होता है। बाकी कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि आपको डायरेक्शन रीड करना ही करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाउ वी विल रीड द पैसेज केयरफुली। अब हम अपना पैसेज रीड करेंगे, वो भी बहुत ही केयरफुली। और जो भी टैग वर्ड हमने ढूंढे हैं वो आपको पैसेज में जहां भी मिले आप उसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है,
और आप सभी जब पैसेज सॉल्व करेंगे तो एक बात और ध्यान रखेंगे कि आपको कोई ट्रांसलेट नहीं करना है पैसेज को, ठीक है? जस्ट रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है कि पैसेज किस बारे में है और हमारा क्वेश्चन क्या था, हमसे क्या पूछा है, ठीक है? और जो भी टैग वर्ड मिले उसको आप अंडरलाइन करें और आप देखना कि उसी के आगे-पीछे आपका आंसर होगा। फिर आप अपना आंसर टिक करना और इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस वन बाय वन आप सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। If you don't understand the meaning of any word, then look at the word before and after it. ठीक है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता है तो आप परेशान मत होना। आप उसके आगे पीछे के वर्ड देखना। उसी के अकॉर्डिंग मीनिंग समझने की कोशिश करना कि जो वर्ड समझ में नहीं आया है उसका क्या मतलब हो सकता है। और जब हम पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। 4 से 5 पैसेज में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगी और प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि फिर कैसा भी पैसेज आ जाए आप कर लेंगे। ठीक है? अब हम समझेंगे नेक्स्ट स्टेप। एट लास्ट वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ ग्रामर। तो सबसे लास्ट में आप ग्रामर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, चाहे फर्स्ट क्वेश्चन ही ग्रामर का क्यों ना हो। आप ग्रामर के क्वेश्चन सबसे लास्ट में करेंगे। देखिए ये भी कोई हार्ड एंड कंपलसरी रूल नहीं है। मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ ग्रामर के क्वेश्चन लास्ट में करने के लिए, क्योंकि हम वहाँ पर पूरा पैसेज लगभग पढ़ लेते हैं। जब हम ग्रामर के क्वेश्चंस लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे तो लगभग हम पूरा पैसेज रीड कर चुके होते हैं। और ग्रामर के 2 से 3 क्वेश्चंस ही आते हैं जिसमें ज़्यादातर एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ब, एडवर्ब, फिगर ऑफ स्पीच इस तरीके के क्वेश्चन ग्रामर के आते हैं। तो जब आप पैसेज पूरा रीड कर चुके होते हैं तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपका वहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चंस गलत होने का कोई चांस नहीं होता है। इसलिए आप लास्ट में करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है? और ये जो मैं आपको स्टेप बता रही हूँ, ये मैंने प्रैक्टिकल फॉलो किए हैं। तभी आपको बता रही हूँ। तो मेरी एडवाइस यही है कि ग्रामर के क्वेश्चन आप लास्ट में अटेम्प्ट करना। तो ये है कुछ आसान से ट्रिक्स स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो पैसेज है वो कम टाइम में सही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? तो अब अगर आपका कोई डाउट और क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं वो इंग्लिश पैसेज को बताई हैं सॉल्व करने के, लेकिन आपके हिंदी पैसेज या आपने जो भी लैंग्वेज चूज़ की है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। पैसेज क्या होता है ना, स्कोरिंग पार्ट है सीटेट में, क्योंकि पैसेज में फ्री के नंबर हैं, आपको सिर्फ कॉपी करना है अपना आंसर। तो अगर आप पैसेज को सही तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे तो पैसेज गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो अब अगर आपका यहाँ पर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।